नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ अमृता ध्रुव। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज की दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर और सुकमा जिले के सरहदी क्षेत्र में सुरक्षा जवान और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। सर्चिंग के दौरान एक महिला नक्सली का शव बरामद होने के साथ AK-47 और अन्य हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य आवश्यक सामग्रियों के बेतहाशा बढ़ी महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने किया सांकेतिक चक्का जाम। कलेक्टर रजत बंसल ने शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का किया अवलोकन। समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने दिया निर्देश। और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में रिक्त 123 सीटों के लिए 600 से अधिक आवेदन, बढ़ाई जाएगी सीटें। अब खबरें विस्तार से। जिला बस्तर एवं जिला सुकमा के सरहदी क्षेत्र चांदामेटा, पटेलपारा, गदमेपारा, अंडालपारा, तुलसी डोंगरी, पयार भाट एवं आसपास के क्षेत्र में CPI माओवादी दरभा डिवीजन अंतर्गत कांगेर घाटी एरिया कमेटी के माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर जिला बस्तर एवं जिला दंतेवाड़ा की DRG टीम, जिला पुलिस बल सुकमा, CRPF 80 वाहिनी बटालियन एवं 227वीं वाहिनी का बल नक्सल विरोधी अभियान हेतु 18 जून को रवाना किया गया था। इस दौरान सुबह 8 बजे चांदामेटा एवं प्यार भाट जंगल के मध्य माओवादी एवं बस्तर DRG के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ पश्चात सर्चिंग के दौरान एक महिला वर्दीधारी माओवादी का शव, एक AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल, 12 बोर बंदूक, एक भरमार बंदूक एवं भारी मात्रा में माओवादी कैंप की सामग्री बरामद की गई। आसपास क्षेत्र में सर्चिंग जारी है। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में 18 जून को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादों सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही कमरतोड़ बेतहाशा वृद्धि के विरोध में जिला मुख्यालय सहित समस्त ब्लॉकों में राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों सहित नगर के प्रमुख चौक चौराहों में दोपहर 12 बजे से 12:05 तक 5 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर देश में मोदी सरकार के राज में जो डीजल पेट्रोल के रेट 100 के पार हो गए हैं, सरसों तेल 200 को टच हो रहा है, रसोई गैस में बेहताशा वृद्धि हो गई है, किसानों के खाद में मनमानी रेट में वृद्धि कर दी गई है, देश की जनता परेशान है। इसके लिए हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग जनता के हित में ये जो महंगाई बढ़ी है उसके विरोध में आज पूरे देश में हम 5 मिनट का सांकेतिक धरना राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग सभी जगह पर हम कांग्रेस जन एकत्रित होकर जनता के हित में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और मोदी सरकार से मांग करते हैं कि ये जो महंगाई बेहताशा वृद्धि हुई है इस पर नियंत्रण लाया जाए। इसी क्रम में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा, महंगाई, ईंधन, आवश्यक वस्तु और जहां तक पेट्रोल डीजल का सवाल है और इसके बावजूद भी जहां एक और कोविड-19 से पूरा देश त्रस्त है, वहीं पर सोई हुई केंद्र सरकार को जगाने के लिए आज हमने सांकेतिक रूप से बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रदर्शन किया है जिसमें जनता का पूर्ण स्वस्फूर्त सहयोग प्राप्त हुआ। जनता ने खुद पहिए थाम दिए और आज सांकेतिक चक्का जाम में जनता ने जिस प्रकार से अपनी परेशानी, अपनी मजबूरी और केंद्र की मोदी सरकार जो हर नीतियों में फेल हो चुकी है देश में, उनको सोते हुए हम सब कांग्रेसियों ने सांकेतिक रूप से भोंपू बजाकर उनको जगाया है कि सोई हुई केंद्र सरकार, नींद से जागो। जनता महंगाई से कमर टूट गई है, कोविड से परेशान है, इसके बावजूद आपकी गलत नीतियों से आज जो महंगाई बढ़ रही है उसको तत्काल निर्णय लेके कम करिए।
कलेक्टर रजत बंसल ने शुक्रवार को जगदलपुर शहर में संचालित विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने यहां इतवारी बाजार में निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग और लालबाग में किए जाने वाले सौंदर्यीकरण कार्य का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने विवेकानंद स्कूल में संचालित कार्यों का अवलोकन भी किया। कलेक्टर ने इतवारी बाजार में बन रहे मल्टी लेवल पार्किंग के कार्य की गति बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग को उच्च गुणवत्ता के साथ बनाने के निर्देश देते हुए यहां सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण के लिए तत्काल प्रयोगशाला स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य की गति बढ़ाने के लिए उपकरणों की स्थापना के साथ ही 24 घंटे निर्माण कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर की आवश्यकता को देखते हुए पार्किंग क्षमता का विस्तार भविष्य में किया जा सकता है। उन्होंने बारिश के दौरान भी कार्य को पूरी गति के साथ रखने के लिए योजनाबद्ध ढंग से इसके निर्माण के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बंसल ने इसके साथ ही लालबाग क्षेत्र के प्रस्तावित सौंदर्यीकरण कार्यों का अवलोकन किया। यहां झीरम के शहीदों की स्मृति में बनाए जाने वाले उद्यान की रूपरेखा सहित ऐतिहासिक नेहरू मंच के सौंदर्यीकरण के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने नेहरू मंच के पास स्थित उद्यान के पास नागरिकों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने लालबाग में प्रकाश की व्यवस्था के लिए हाई मास्क लाइट लगाने के संबंध में निर्देश दिए। शुक्रवार को कलेक्टर ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति का भी अवलोकन किया। इनका निर्माण समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के प्रवेश के संबंध में भी जानकारी ली। प्राचार्य मनीषा खत्री ने बताया कि यहाँ उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब विद्यार्थियों और पालकों में बहुत अधिक रुचि देखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वैश्विक आवश्यकताओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को भी अंग्रेजी में माहिर बनाने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का संचालन प्रारंभ किया है। इन विद्यालयों में 50% सीटें छात्राओं के लिए और 25% सीटें गरीब तबके के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई है, ताकि इन वर्गों के विद्यार्थियों को भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। स्कूल में शिक्षकों की निपुणता ने भी विद्यार्थियों और पालकों को आकर्षित किया है। इसके साथ ही इन विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ मानसिक और सांस्कृतिक विकास के लिए दी जा रही शिक्षा से भी विद्यार्थियों को चहुमुखी विकास देखा जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान।
इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति की बैठक 21 जून को 12 बजे जिला पंचायत बस्तर जगदलपुर के सभा कक्ष में आयोजित की गई है। इस बैठक में कृषि विभाग, विद्युत विभाग, कृषि अभियांत्रिकी, उद्यान, मत्स्य पालन, रेशम सहकारिता बैंक, विपणन विभाग, मंडी सहित संबंधित विभागों की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। स्थानीय सीरासार चौक पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय भवन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस भवन को राजस्थान के बाड़ा का रूप दिए जाने के लिए मेरठ के उत्कृष्ट कारीगरों को बुलाया गया था, जो भवन के ऊपरी हिस्से को जिस तरह से राजस्थान के बाड़ाओं में खंभों के ऊपर छत टिका रहता है, उस स्वरूप को प्रदान किया गया है। इसके साथ ही संग्रहालय परिसर में बस्तर के पुरातत्व ऐतिहासिक मूर्तियों को रखे जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। जिस तरह से भवन के अंदर मूर्तियों को रखने के लिए पेडेस्टल बनाया गया है, उसी तरह इस सेट पर भी मूर्तियों को रखा जाएगा और उसके पास ही मूर्ति के संबंध में उपलब्ध जानकारियों को भी लिखा जाएगा, जिससे पर्यटक मूर्ति के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। बस्तर जिला के कलेक्टर रजत बंसल पर्यटक को आकर्षित करने के लिए क्षेत्र के जानकारों और कलाकारों की मदद लेते हुए गंभीरता के साथ प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटक बस्तर पहुंचकर यहां के पारंपरिक, ऐतिहासिक और पुरातन सांस्कृतिक से परिचित हो सके और पर्यटकों का आकर्षण भी बस्तर के प्रति बढ़े। इसे ध्यान में रखते हुए संग्रहालय को आकर्षक बनाए जाने का निर्देश दिया है और इसे आधार पर पुरातत्व संग्रहालय को आकर्षक रूप से दिया जा रहा है। पुरातत्व संग्रहालय परिसर में प्रवेश करते ही हरे हरे घास के ऐलान के साथ भवन और गैलरी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा नगर मंडल ने गुरुवार को लोकमान्य तिलक वार्ड में जाकर 2.5 साल का हिसाब दो भूपेश सरकार अभियान के तहत नुक्कड़ सभा के माध्यम से किसान भाइयों एवं बेरोजगार युवकों से मुलाकात की एवं छत्तीसगढ़ राज्य की जनता से भूपेश सरकार के द्वारा की गई वादाखिलाफी को याद दिलाया एवं सरकार की असफलता के खिलाफ नुक्कड़ सभा के माध्यम से व्यक्तिगत बात करके एवं पंपलेट का भी वितरण किया गया। नगर मंडल किसान मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों को याद दिलाते हुए जनता के पास पहुंच रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें घोषणा पत्र के हिसाब से लाभ मिल रहा है या नहीं। हाट कचौरा जगदलपुर लालबाग के पास स्थित 440 फ्लैट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शुद्ध पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए कॉलोनी वासियों ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल बस्तर संभाग के कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। कॉलोनी वासियों ने पेयजल के लिए ऊपर रखे टंकी के ढक्कन नहीं होने से पानी को दूषित होने और 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने बाद भी टंकियों की सफाई नहीं होने की शिकायत की है। पृथक से सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था किए जाने की भी मांग की है। लिफ्ट की व्यवस्था नियमित रूप से संचालित किए जाने, सामुदायिक भवन और क्लब हाउस का निर्माण, छत की ग्रेडिंग किए जाने की आवश्यकता अनुसार जनरेटर की सुविधा प्रदान करने और लिविंग हॉल की बालकनी की पाइप को नीचे नाली तक जुड़ जाने की मांग कही है। जिला प्रशासन को इसकी सूचना मिले, इसके लिए रहवासियों ने इन मांगों का ज्ञापन अपर कलेक्टर को भी सौंपा है। रेलवे स्टेशन पर लगा विशालकाय तिरंगा लोगों को आकर्षित कर रहा है। हवा चलने पर लहराता तिरंगा लोगों में जोश भर रहा है।
चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर और सुकमा जिले के सरहदी क्षेत्र में सुरक्षा जवान और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। सर्चिंग के दौरान एक महिला नक्सली का शव बरामद होने के साथ AK-47 और अन्य हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य आवश्यक सामग्रियों के बेतहाशा बढ़ी महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने किया सांकेतिक चक्का जाम। कलेक्टर रजत बंसल ने शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का किया अवलोकन। समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने दिया निर्देश। और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में रिक्त 123 सीटों के लिए 600 से अधिक आवेदन, बढ़ाई जाएगी सीटें। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।